सीएम योगी के लिए सूबे की कानून व्यवस्था से बढ़कर कभी कुछ नहीं रहा। जो भी इसके साथ खिलवाड़ करता है उसे अंजाम भुगतना पड़ता है, फिर चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म और जाति का हो, बिना भेदभाव के कार्रवाई होती है। अब मुजफ्फरनगर में कुछ लोगों ने अपनी हरकत से सूबे का माहौल खराब करने की कोशिश की। ये लोग अब योगी फोर्स के रडार पर हैं। जैसे ही हत्थे चढ़ेंगे इनका इलाज हो जाएगा। तो रोककर उसका नाम पूछा गया, उसे फिर मारा गया। सारे आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। निष्पक्ष कार्यवाही की जाए, अन्यथा ये मामला तूल भी पकड़ सकता है। अन्यथा ये मामला तूल भी पकड़ सकता है। अन्यथा ये मामला तूल भी पकड़ सकता है। ये चेतावनी बता रही है कि भाईजान भड़के हुए हैं। वजह ये वीडियो है जो सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के कजियान मोहल्ले से आया है। बाइक से जा रहे ये मौलाना अब्दुल वहाब हैं। पास की मस्जिद में नमाज पढ़ाकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उनका कुछ गैर मुस्लिम युवकों से विवाद हो गया, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। हाथ में बैट लिए युवक से मौलाना भी उलझ गए। इसी बीच दूसरा युवक कुछ और लड़कों को बुला लाया, जिसके बाद सबने मिलकर मौलाना को जमीन पर गिरा दिया और लात घूंसों से उन्हें बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि बाइक से जा रहे मौलाना अब्दुल वहाब और हिंदू संगठनों के कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसी के बाद मारपीट शुरू हुई। मौलाना के परिजनों का आरोप है कि ये जिले का माहौल खराब करने की एक सोची समझी साजिश है। हमारा कोई विवाद नहीं था उनसे, न कभी कोई विवाद रहा, और हमारा तो रिकॉर्ड भी है। आज तक हमारे मोहल्ले में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। ये हमारे मोहल्ले में झगड़ा को बढ़ावा दे रहे हैं। वहाँ पर खड़े होकर दंगाई करते हैं। उसे रोककर उसका नाम पूछा गया, उसे फिर मारा गया। जी, सारे आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। बीच सड़क पर शुरू हुए इस दंगल में मौलाना अकेले जरूर थे, लेकिन पुरजोर जवाब दे रहे थे। उन्होंने पास की दुकान पर रखी लोहे की एक कुर्सी हाथ में उठा ली और विरोधी युवकों पर हमला बोल दिया। लेकिन मारपीट कर रहे युवकों की संख्या ज्यादा थी। उन्होंने पीछे से हमला कर मौलाना को जमीन पर गिरा दिया। मौलाना उठे, भागे, फिर लड़खड़ाए और कुछ दूर जाकर जमीन पर गिर गए, जिसके बाद वो बेहोश हो गए। इस तरीके के लोगों को सख्त हिदायत प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए। जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, माहौल को बिगाड़ रहे हैं, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश है, तो इस तरीके की ये चीज़ें अच्छी नहीं है, इनसे बाज आना चाहिए। अब्दुल वहाब सरवट की गौरे गरीबा मस्जिद में इमाम है। मारपीट की इस घटना में वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इलाज के लिए उन्हें पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। अब तक जो समझ में आया है वो विवाद यही सडन और कोई ऐसा पुराना मैटर नहीं समझ में आया। अब तक सड़क पे ही कुछ हल्की बहुत कहासुनी हुई, उसी से हल्की बात बढ़ गई और थोड़ी मारपीट हुई। थाना सिविल लाइंस पे मुकदमा सुसंगत धाराओं में लिखवा दिया गया है और अभियुक्तों की तलाश की जा रही है और जल्द ही बहुत अच्छी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुजफ्फरनगर हिंदू मुस्लिम की मिश्रित आबादी वाला जिला है, जहां 56 से 58% हिंदू और 40 से 41% मुस्लिम आबादी रहती है। ये जिला 2013 में सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस चुका है। मौलाना की पिटाई की इस घटना के बाद जिले में शांति तो है, लेकिन तनाव बरकरार है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों की गिरफ्तारी करनी शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है और मामले की जांच में जुटी है। सीएम योगी का साफ कहना है कि सूबे में माहौल खराब करने की छूट किसी को भी नहीं दी जाएगी, फिर वो चाहे कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो। सजा जरूर मिलेगी और ऐसी मिलेगी कि उसकी पीढ़ियां याद करेंगी। जो भी सुरक्षा में बाधक बनेगा, कानून को ठेंगा दिखाएगा, तो कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेकर के ऐसी मजा चखाएगा कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां तय करेंगी, याद करेंगे कि कानून को तोड़ने का अर्थ क्या होता है। मौलाना की पिटाई की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क है और हालात पर नजर बनाए हुए है। प्रभावित इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रमजान के महीने में मौलाना की पिटाई ने मुजफ्फरनगर में टेंशन हाई कर दी, तो लखनऊ में सड़क पर उतरे 15,000 शिया मुसलमानों की आस्था की सुनामी को सीएम योगी ने अपनी तैयारी से शांत कर दिया। जी हाँ, 19वें रमजान पर निकले गिलिम के जुलूस के दौरान सुरक्षा का ऐसा तगड़ा इंतजाम किया गया
कि खामेनेई की मौत पर लखनऊ की सड़कें जाम करने वाली मियां भाई अपनी हद में ही नजर आए। हर जाति, हर समुदाय को अपने पर्व और त्योहार उल्लास के साथ मनाने का अपना अधिकार मिलना। जोश होना चाहिए, लेकिन जोश में होश भी होना चाहिए। इस उत्साह और उमंग के साथ पर्व और त्योहारों को हम मनाएंगे। सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी की नहीं करेंगे। योगी सिर्फ कहते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। साफ निर्देश है कि हर किसी की आस्था का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। रमजान के 19वें दिन शिया समुदाय ने हजरत अली की याद में जब विशाल जुलूस निकाला तो ऐसा हुआ भी। कोई रोक टोक नहीं, कोई बंदिश नहीं। काले लिबास में भीड़ का रेला सड़क पर निकला, लेकिन पूरी शांति के साथ। कोई हंगामा नहीं, कोई उपद्रव नहीं, क्योंकि योगी के निर्देश एकदम साफ थे। देखिए, पर्व और त्योहार का आनंद तभी है जब दूसरे को ठेस पहुंचाए बगैर, नुकसान पहुंचाए बगैर उत्साह के साथ हम उसका आनंद ले सके। इसीलिए शिया समुदाय की हजारों की भीड़ जब पारंपरिक गिलीम का जुलूस निकालने सड़क पर उतरी तो किसी तरह की अराजकता नजर नहीं आई, किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हुआ। जुलूस के दौरान 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी सड़कों पर मुस्तैद थे। 12 कंपनी पीएसी और 2 कंपनी आरएएफ की तैनाती की गई थी। जुलूस को देखते हुए 10 एडिशनल एसपी की ड्यूटी लगाई गई थी। डिप्टी एसपी स्तर के 32 अधिकारी भी जुलूस पर नजर रखे हुए थे। जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली छतों पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात थे। ड्रोन और सीसीटीवी से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच निकले इस जुलूस में शिया समुदाय के लगभग 10 से 15 हजार लोगों की भीड़ शामिल हुई। इसके लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स हम लोग व्यवस्था करते हैं। इसमें हम लोग पूरे पश्चिमी जोन में जोन सेक्टर व्यवस्था लागू करते हैं। जो जुलूस चलता है उसको बॉक्स फॉर्मेशन में उसके आगे पीछे लेके हम लोग चलते हैं, जिसमें आगे एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी रहते हैं और पीछे एडिशनल एसपी के स्तर के अधिकारी रहते हैं। ये सुरक्षा इंतजाम इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ईरान पर हुए अमेरिकी हमले में जब वहां के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हुई तो लखनऊ में शिया समुदाय ने प्रदर्शन करते हुए सड़क पर कब्जा कर लिया, सड़क को जाम कर दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। ये बस खाली नहीं होगा, ये रोड खाली नहीं होगी, ये मार्केट कोई नहीं खुलेगी, कोई वहाँ नहीं खुलेगा, टूरिस्ट प्लेस नहीं है। शिया समुदाय के इस प्रदर्शन के चलते आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी थी। इसीलिए सीएम योगी ने रमजान के 19वें दिन हजरत अली की याद में निकाले गए जुलूस के दौरान ऐसा पक्का इंतजाम कर दिया कि भाईजान हद में रहने के लिए मजबूर हो गए। जुलूस में हजारों की संख्या में लोग थे, लेकिन ना कोई जाम लगा, ना कोई हंगामा हुआ। लगभग 3 किलोमीटर लंबा ऐतिहासिक जुलूस कूफा मस्जिद से शुरू होकर इमामबाड़ा तकी जैदी पर जाकर संपन्न हो गया। आज लखनऊ में 19वीं रमजान को हजरत अली की शहादत को लेकर एक जुलूस निकाला गया, जिसमें तमाम शिया समुदाय के हजारों लोग, लगभग 25,000 लोग इस जुलूस में शामिल हुए थे। अगर बात करें फोर्स की तो जुलूस में 10 एडिशनल एसपी, 32 डिप्टी एसपी, 500 पुलिसकर्मी बाहर से बुलाए थे। सबसे बड़ी बात है कि इस जुलूस में एटीएस को भी तैनात किया गया था। शिया समुदाय में गिलीम जुलूस एक महत्वपूर्ण धार्मिक जुलूस है जो मुख्य रूप से रमजान के महीने में निकाला जाता है, खासकर 19वीं रमजान को। इसमें हजारों लोग एक साथ चलते हैं, इसीलिए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियां की गई थी और यही सीएम योगी की खासियत है। त्योहार पूरी उमंग और उल्लास से मनाए जाते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर, क्योंकि भाईजान भी जानते हैं कि अगर उन्होंने सरकार की तय की गई लक्ष्मण रेखा लांघी तो अंजाम क्या हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रयागराज का पटाखा माफिया कादिर, जिसके बेहद करीबी आदिल वसी पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है। आदिल वसी काफी वक्त से फरार भी चल रहा है, लिहाजा कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आदिल वसी की संपत्तियों को कुर्क किया है। जब इस आरोपी के अवैध साम्राज्य को दिखाने के लिए जी न्यूज की टीम पहुंची तो अपराधी आदिल के परिजन भड़क गए। जी मीडिया रिपोर्टर्स के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगे और जब इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो जी मीडिया रिपोर्टर का कैमरा और फोन छीनने लगे। जी मीडिया संवाददाता को धमकी दी गई, उसे कवरेज करने से रोका गया।
तुम गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो? गुंडागर्दी तुम हमारे दरवाजे खबर नहीं बना सकते क्या? बुला खिला निकल बाहर निकल। तुम अब सुनो, मार के हमको यहाँ से मुर्दा हमको यहाँ से भेज सकते हो। अबे तेरे जैसा 365 देखा भाग गया था। नहीं जाऊंगा, नहीं निकल बाहर निकल। जाऊंगा नहीं। अबे बाहर निकल, तेरे जैसे बहुत देख। कैसी पत्रकारिता करते हो? हाँ मतलब क्या क्या किसी दरवाजे क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ मैं? क्या कर रहा है? किसी दरवाजे पूरी क्या कर रहा हूँ? भास्कर पे आ चुका है। अरे कहीं भी आ चुका हूँ। हमारा दरवाजा है, हमारा घर है, हम इसका मालिक है, हमारे दरवाजा खुल नहीं कर सकते। तुमको आना चाहिए, तुम सन्नाटे में वीडियो बन रहे हैं। सन्नाटे में चोरी कर रहा हूँ मैं। और क्या? पुलिस कल आना चाहिए था, पुलिस फोर्स आई थी, परसों आई थी। हम इतना मरबा तुमका यहाँ खबर तुम्हार बना दे भाई, तो हम गलत सिखाओ। हमारे दरवाजे तुम नहीं खबर बनाओगे, बस बाहर निकल जा। बच्चा बुला बच्चा एक धक्का देके बाहर निकाल। मैं निकाल जाती था बाहर, धक्का देके निकाल बाहर। जी मीडिया किसी धमकी से नहीं डरता है। जी मीडिया संवाददाता ने बिना डरे अपनी कवरेज जारी रखी। अब सवाल है कि प्रयागराज में योगी फोर्स धमकीबाज फैमिली पर एक्शन कब लेगी? कर रहे हैं, इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं। वीडियो बंद करा दिया पहले, हम जिसको कह इसकी पत्रकारिता भी निकाल दे, बंद कर। मोबाइल बंद कर, मोबाइल टूटी। मोबाइल फोन करो यार पंकज भाई, डीसीपी फोन करो। इलेक्ट्रिसिटी डीसीपी फोन करो पंकज भाई। ये मोबाइल सुनो, ये जी न्यूज का फोन है। बहुत गलत काम कर रहे हो। एक अपराधी की अवैध संपत्ति और काले गुनाहों को कैमरे पर दिखाने की, सरेआम उजागर करने की कीमत आज जी न्यूज के रिपोर्टर मोहम्मद गुफरान को चुकानी पड़ी, वो भी दिन दहाड़े पुलिस वालों के सामने। जी मीडिया के रिपोर्टर को धमकाने वाले इस शख्स का नाम रईस खान है। इसका ताल्लुक आदिल वसी से है, जो कि प्रयागराज के पटाखा माफिया कादिर का करीबी है। दरअसल आदिल वसी करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा है। यूपी पुलिस ने आदिल वसी पर 25,000 का इनाम भी रखा। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद आदिल वसी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की। करोड़ों की ठगी के जरिए जुटाई गई संपत्ति को कब्जे में ली। आदिल वसी के खिलाफ हुई कुर्की की कार्रवाई को कैमरे में कैद करने के लिए, आदिल वसी की अवैध संपत्ति को दिखाने के लिए जी मीडिया के रिपोर्टर मोहम्मद गुफरान मौके पर पहुंचे। करोड़ों की ठगी मामले में फरार आदिल वसी के घर पर कुर्की की कार्रवाई जो है पुलिस ने की है। शाहगंज थाने की पुलिस ने यह नोटिस भी चस्पा किया है और इस घर के भीतर जो सामान थे उसको भी जब्त किया गया है। और देखिए उसके घर के जो लोग हैं जो उसको सह मदद देते हैं, वो किस तरीके से जी मीडिया के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जी मीडिया से किस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं। सीधे तौर पर कहें तो अपराधी को संरक्षण देने का जो काम है, उसके पूरे परिवार के लोग पुलिस सुरक्षा के बीच भी यहाँ पर किस तरीके से जी मीडिया के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अपराधी जो हैं एक तरफ ठगी करते हैं और दूसरी तरफ जो है मीडिया के साथ भी बदसलूकी करते हैं और यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सीधे तौर पर इनका कहना है कि योगी सरकार इनका कुछ भी नहीं कर रही और गोली मारने की, सीधे तौर पर गोली मारने की जो धमकी है, ये अपराधी जो है इसकी तस्वीर जरूर एक बार दिखाइएगा। ये रईस खान नाम का अपराधी है जो कि गोली मारने की धमकी पुलिस के बीच, पुलिस के सामने दे रहा है। और ऐसे में ये सवाल कानून व्यवस्था पर भी उठता है कि आखिर जो अपराधी हैं उनके मंसूबे क्यों इस कदर बढ़े हुए हैं। जी मीडिया के कैमरे को देख अपराधी आदिल वसी के परिजन भड़क जी मीडिया रिपोर्टर से गाली गलौज और बदसलूकी करने लगे, वो भी पुलिस के सामने। इतना ही नहीं, अपराधी के परिजनों ने जी मीडिया का कैमरा और फोन भी छीन लिया और तो और रिपोर्टर को जान से मारने की धमकी दी। मोबाइल बंद कर, मोबाइल टूटी। मोबाइल फोन करो यार पंकज भाई, डीसीपी फोन करो। इलेक्ट्रिसिटी डीसीपी फोन करो पंकज भाई। ये मोबाइल सुनो, ये जी न्यूज का फोन है। बहुत गलत काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि किसी अपराधी पर पुलिस प्रशासन अगर कोई कार्रवाई करता है तो उसे दिखाना चाहिए कि अपराधी के परिजन पत्रकारों के साथ ऐसा सलूक करेंगे। और सबसे अहम सवाल ये कि आखिर योगी राज में अपराधी और उनके परिजनों की इतनी हिमाकत कैसे हुई। खैर जो भी हो, जी न्यूज न किसी से डरेगा, न ही सच दिखाने से रुकेगा। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। टीम इंडिया कल जब जीती तो आपने भी खूब खुशियां मनाई होंगी, लेकिन इसी देश में कुछ लोग हैं
जिन्होंने खुशियां नहीं मनाई बल्कि पत्थर बरसाए। जहां लोग जश्न मना रहे थे वहां जश्न मनाने वालों से मारपीट की जा रही थी। और हैरान करने वाली बात यह है कि यह हो रहा था महाकाल की नगरी उज्जैन में। टीम इंडिया की जीत कट्टरपंथियों को चुभ गई। हिंदुस्तान की जीत पर जश्न मना तो नफरतियों ने पत्थर फेंका। महाकाल नगरी उज्जैन में भारत की जीत का जश्न मनाना मना है। किसी के हाथ में लठ, कोई ईंट लेकर मारने दौड़ रहा है तो कोई लकड़ी का तख्त लेकर हमला करने जा रहा है। टीम इंडिया के विश्व कप जीतने के बाद पूरे देश की तरह उज्जैन के राज रॉयल कॉलोनी में भी लोग जश्न में डूबे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ हिंदुओं को जीत की खुशी मनाना भारी पड़ जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कुछ नफरतियों को ना तो हिंदुस्तान की जीत पसंद है और ना ही हिंदू परिवार का जश्न। कट्टरपंथी दलबल के साथ हिंदू परिवार पर टूट पड़े। शादाब खान, वाहिद खान ने लाठी, डंडे, चाकू, ईंट, पत्थर लेकर पूरे परिवार के साथ हमला कर दिया। बड़े बुजुर्ग, महिलाएं सब मिलकर हिंदू परिवार पर टूट पड़े। लाठी से हमला कर कट्टरपंथियों ने एक शख्स की सिर फोड़ दिया। चाकू से हमला कर महिलाओं को घायल कर दिया। भारत के जीत की जश्न में हिंदू समाज का जो परिवार है वह दो पति पत्नी थे और फटाका फोड़ने पर विवाद हुआ है उनका वहां पर, जो कि अपने घर के सामने फटाका जला रहे थे। तो कुछ मुस्लिम युवक हैं जिहादी मानसिकता के, तो उनके द्वारा उनका विरोध किया गया और फिर उनके साथ में मारपीट की गई। इसके बाद तो पूरा मोहल्ला रण का क्षेत्र बन गया। कट्टरपंथियों के हमले के बाद मोहल्ले में महाभारत हो गई। एक तरफ भाईजान हमला कर रहे थे तो उन हमलों का जवाब देने के लिए हिंदू भी इकट्ठा हो। मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 10 लोग घायल हुए हैं। इस विवाद की शुरुआत पहले दो लोगों के बीच कहासुनी से हुई, फिर देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। दो लड़कों में लड़ाई हुई थी आपस में। इंडिया जब मैच जीती ना उसने पटाखे चला दिया। इस बात के ऊपर दोनों में लड़ाई हो गई थी। दोनों पार्टी का मेडिकल करा दिया है। जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। पत्थर के टुकड़े, टूटी हुई छत, अस्पताल में भर्ती घायल। ये सबूत है कि टीम इंडिया की जीत मुट्ठी भर नफरतियों को किस कदर चुभी है। इंडिया की जीत के जश्न पर बवाल एमपी में ही नहीं, राजस्थान के किशनगढ़ में भी हुआ है। जश्न मनाने पर किशनगढ़ में सिख परिवार पर कट्टर सोच वालों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक ही परिवार के कई लोग घायल हो गए। ये सर फायरिंग भी हुई थी और गोली की आवाज़ आई थी। हम अपने घर में दुबक गए, भाई कहीं किसी को लग ना जाए। और मेरी सिस्टर घायल हो गई थी, अब उसके सर में चोट लगी है, शायद गोली हो सकती है। टीम इंडिया चैंपियन क्या बन? कट्टरपंथियों की सोच खोलकर सामने आ गई। अब उज्जैन से लेकर किशनगढ़ तक पुलिस उन कट्टरपंथियों को तलाश रही जिन्हें देश की जीत चुभ रही। अब पुलिस ऐसे नफरतियों की तकलीफ को दूर करने के लिए एक एक की तलाश कर रही ताकि उनका फुल ट्रीटमेंट कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। बुलडोजर और बुलेट से यूपी के बदमाश थर-थर कांपते हैं। यूपी में अपराध किया और कुछ ही घंटे में बुलेट उन्हें लंगड़ा कर देती है। होली के दिन दिल्ली में हिंदू युवक तरुण की हत्या मामूली सी बात पर कर दी गई थी। हत्या करने का आरोप कट्टरपंथियों पर है। कल उनके मकान पर योगी वाला बुलडोजर चला था, लेकिन इतने से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है और इसीलिए योगी मॉडल की फाइनल पिक्चर वाली डिमांड की जा रही है। क्या है योगी मॉडल की ये फाइनल पिक्चर, इस रिपोर्ट में देखिए। इंसाफ दो, इंसाफ दो, तरुण को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, तरुण को इंसाफ दो। हाथों में पोस्टर है और पोस्टर पर लिखा है दिल्ली मांगे योगी मॉडल। किसी ने पोस्टर ले रखा है नो मर्सी फॉर तरुण लिंचर्स, मतलब तरुण के हत्यारों के लिए कोई रहम नहीं। दिल्ली को अब योगी वाला बुलेट एक्शन चाहिए।
तो सरकार से वो ये एनकाउंटर की मांग है, जो भी जिन्होंने भी मारा उनका एनकाउंटर हो। होम मिनिस्ट्री से डिमांड है कि एक ऐसा एक्शन लिया जाए जिस तरुण भाई के जो हत्यारे जिन्होंने किया है उनके पे भी कोई एक्शन हो और समाज के अंदर एक डर पैदा हो और लोगों में विश्वास पैदा हो कि हम जो सिक्योर्ड है, हम दिल्ली के अंदर सिक्योर्ड है। दिल्ली के उत्तम नगर में हिंदू युवक तरुण की हत्या करने वाले आरोपियों के घरों पर योगी स्टाइल में बुलडोजर चल चुका है, लेकिन पीड़ित परिवार के लिए ये बुलडोजर एक्शन भी काफी नहीं। अब तो आरोपियों के एनकाउंटर की मांग होने लगी। परिवार के लोग ही नहीं, हिंदू संगठन के लोग भी बुलेट वाले योगी मॉडल की मांग दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से करने लगे। तो सरकार से वो ये एनकाउंटर की मांग है, जो भी जिन्होंने भी मारा उनका एनकाउंटर हो। पुलिस ने गिरफ्तारी की है लेकिन कोई प्रूफ नहीं दिखाया कि गिरफ्तारी हुई है, कोई सबूत नहीं दे रही। प्रोटेस्ट करना है एनकाउंटर के लिए, जल्दी से जल्दी कार्रवाई उनकी, ताकि किसी और के साथ ये ना बीते जो हमारे साथ हुआ। तरुण हत्याकांड में अभी तक 16 गिरफ्तारियां हो चुकी, इनमें से 2 नाबालिग। इस हत्याकांड में शामिल 3 महिलाओं को भी पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने उस मुस्लिम महिला को भी दबोच लिया, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम वाला तनाव हुआ। सायरा ही वो महिला जिसके ऊपर रंग वाला गुब्बारा आकर गिरा था और सायरा ने ही पूरे मामले को तूल दिया था। सायरा ने ही भीड़ को इकट्ठा किया था। अभी तक इस मामले में 16 लोग हमने किए हैं, जिसमें 14 लोग अडल्ट हैं और 4 लोग इसमें माइनर हैं। जो 14 लोग अडल्ट हैं उसमें 3 महिला भी इंक्लूड्स हैं, तो 8 लोग हम पहले कर चुके थे, 8 लोग आज हमने किए हैं, जिसमें 1 माइनर इंक्लूड है। सायरा, शरीफ और सलमा तरुण की हत्या के बाद से दिल्ली के अकयाला इलाके में छुपी हुई थी। इस हत्याकांड के बाद से ही सायरा ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया था। तरुण हत्याकांड को छेड़खानी से जोड़कर खुद को पाक साफ साबित करने में जुट गई थी, लेकिन आसपास के भाईजान ने ही सायरा के आरोपों की पोल खोल। कोई छेड़छाड़ की बात भी कर रहे हैं कि छेड़छाड़ की गई है। पुरानी बात है, इनकी पड़ोसी है दोनों, ये छेड़छाड़ तो नहीं हुई, कुछ नहीं आया भी सामने हमारे, और कोई आरोप लगाए तो एक अलग बात है। का कोई मैटर नहीं है। दरअसल जैसा कि बताते हैं भी कॉलोनी का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम परिवार सभी लोग, यहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, सब लोग, मार्केट मिक्स है सर, और मिक्स आबादी है। मुस्लिम आरोपियों को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर अफवाह गैंग एक्टिव है। सायरा से छेड़छाड़ की थ्योरी फेल होने के बाद तरुण के साथ साथ एक मुस्लिम युवक की हत्या की झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, ताकि आसपास के मुस्लिमों में आरोपी मुस्लिम परिवार के प्रति सहानुभूति पैदा हो। छोटे मोटे मीडिया पे ये भी कहा जा रहा है कि एक हिंदू एक मुस्लिम युवक की मौत हो गई है, उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ हिंदू की बात कर रहा है। नहीं, मुस्लिम युवक के बारे में ऐसी कोई नॉलेज हमारे पास नहीं है। हमारे पास मुस्लिम समाज, आपके नॉलेज में है किसी मुस्लिम युवक की मौत? किसी की नहीं हुई। उसके माथे पर एक सटीक गोली मार दी गई है। ये सोशल मीडिया एक अफवाहों का प्लेटफॉर्म है, जहां पर लोग बाग अफवाहें फैलाते हैं। क्या हकीकत है उसकी हमें कोई जानकारी, क्योंकि पुलिस के नॉलेज में अभी तक कोई नहीं है। पुलिस का कहना है कि जो लोग घायल हुए थे उनको डिस्चार्ज भी कर दिया और अब तक किसी मौत के किसी मुस्लिम लड़के के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। नहीं, वो खबर नहीं है, सोशल मीडिया पे है। अब वो फेक, आपको लगता है सोशल मीडिया जरा अफवाह उड़ाने की कोशिश की जा रही है, सर, समाज को बांटने का? सोशल मीडिया तो एक जो है अफवाहों का ही प्लेटफॉर्म हो गया असल में देखा जाए तो। दिल्ली के उत्तम नगर की गली नंबर 2 में अभी भी माहौल काफी टेंस है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग जो है सड़कों पर उतर गए और किस तरीके से पूरा चक्का जाम कर दिया। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। लगातार सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। पुराने वीडियोस को एआई के जरिए छेड़छाड़ कर उसे पोस्ट किया जा रहा है, ताकि दोनों समाज के बीच में विविधता उत्पन्न हो, उन्हीं के बीच मतभेद उत्पन्न हो। इसीलिए दिल्ली पुलिस मुस्लिम संगठन से भी लगातार बातचीत कर रही है। और इलाके की बात करें तो इलाके में अभी भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आरएएफ के जवान भी लगातार तैनात हैं। हिंदू संगठनों से भी बात की जा रही है ताकि इलाके में शांति बहाल हो। कट्टरपंथी सोच को काबू में करने के लिए योगी मॉडल तो यूपी में सक्सेसफुल रहा और इसीलिए दिल्ली वाले भी इसी मॉडल को लागू करने की मांग कर रहे हैं। अब सवाल दिल्ली पुलिस पर है कि बुलडोजर मॉडल के बाद क्या बुलेट की बारी आएगी। राजू रा, जी मीडिया, दिल्ली। ईरान का सुप्रीम लीडर चुना जा चुका है। वो कोई और नहीं बल्कि अयतुल्ला खमेनी के बेटे मुस्तफा खमेनी, जिन्हें ईरान का नया खलीफा बनाया गया है। लेकिन इस ताजपोशी के साथ ही मुस्तफा की जान पर खतरा मंडराने लगा है। इजराइल ने ईरान के खलीफा को खत्म करने की धमकी दी है।
ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही है कि घायल खलीफा अब और भी घातक हो चुका है। आखिर कैसे, देखिए। ईरान के खलीफा का ऐलान हो चुका है। IRGC को अपना नया सुप्रीम कमांडर मिल चुका है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अयातुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने मुश्तबा खामनेई की ताजपोशी का दावा किया और इसके साथ ये भी कि फिलहाल मुश्तबा खामनेई घायल है, मगर ईरान का घायल खलीफा भी दुश्मनों के लिए घातक है, क्योंकि 28 फरवरी को यूएस इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया था, उस हमले में मुश्तबा के पिता अयातुल्लाह खामनेई की मौत हुई। मुश्तबा खामनेई की पत्नी जहरा हद्दाद और बेटी की भी मौत हुई। इस अटैक में IRGC के कई कमांडर और ईरानी नागरिक मारे गए। इस अटैक के बाद से ही ईरान ने अमेरिका इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और बीते 10 दिनों से पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में झुलस रहा है। हालांकि जंग शुरू होने के बाद से मुश्तबा खामनेई सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए, मगर बीती रात उन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया। एक तरफ ईरान में मुश्तबा खामनेई की ताजपोशी हुई, वहीं इजरायली मीडिया ने ईरान के नए खलीफा को लेकर सनसनीखेज दावा किया, वो ये कि मुश्तबा खामनेई 28 फरवरी के हमले में घायल हुए थे। अब इजरायली मीडिया के दावों में कितनी सच्चाई है, फिलहाल इस पर सस्पेंस है, लेकिन ईरान के घायल खलीफा ने तख्त संभालने के साथ ही अमेरिका इजराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत कर दी। बीती रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले हुए। कुवैत में ईरानी ड्रोन ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। बहरीन के ऑयल डिपो पर ईरानी सेना ने ड्रोन स्ट्राइक की। वहीं बहरीन में यूएस नेवी की 5th फ्लीट पर हमला किया गया। IRGC ने दावा किया कि हमले में 21 अमेरिकी सैनिक मारे गए। बहरीन की राजधानी मनामा के जुफैर इलाके में यूएस नेवी की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, जिस पर IRGC ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य मौजूदगी माना जाता है, क्योंकि यूएस नेवी की 5th फ्लीट 25 लाख वर्ग मील समुद्री क्षेत्र की निगरानी करता है, जिसमें पारस की खाड़ी, लाल सागर और अरब सागर के इलाके शामिल हैं। 5th फ्लीट स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के गुजरने वाले ऑयल शिप को सुरक्षा प्रदान करता है। आमतौर पर इस बेड़े में लगभग 8000 से ज्यादा सैनिक तैनात रहते हैं। 5वीं फ्लीट में कई युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियां शामिल होती हैं। बावजूद इसके ईरानी सेना ने अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट को निशाना बनाया, क्योंकि 7 मार्च की रात ईरान के 3 बड़े ऑयल डिपो और 30 फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया। उन्हें जलाकर राख किया गया। इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने ईरान के 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए। ईरान के 17 वॉरशिप को नस्तोनाबूद किया। IRGC के कई ट्रांसपोर्ट प्लेन उड़ाए। ईरानी सेना के 16 फाइटर जेट राख किए। इसी तबाही और बारूदी खेल का पलटवार करते हुए ईरान ने मिडिल ईस्ट में तैनात यूएस नेवी की 5th फ्लीट को टारगेट किया और अमेरिकी नौसेना के 21 से ज्यादा सैनिकों को मारने का दावा भी किया। दरअसल ईरान के नए खलीफा मुश्तबा खामनेई इसलिए भी घातक हो चुके हैं क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म करने की धमकी दी है। ऐसे में अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई हैं और वो किसी कीमत पर इजराइल अमेरिका को नहीं बख्शने वाले, चाहे इसके लिए ईरान को कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रमजान के महीने में कहां भाईजान तोप चला रहे हैं? भाईजान के पास ये तोप आया कहां से? क्या रोजा इफ्तार के नाम पर हिंदुस्तान कोई नई परंपरा यहां शुरू होने वाली है? इस तोप को लेकर के हिंदू संगठन सड़क पर क्यों उतर गए हैं? आपको इन तमाम सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस रिपोर्ट में। जब तक तोप से गोले नहीं दागे जाएंगे, भाईजान रोजा इफ्तार नहीं करेंगे। सवाल है कि क्या ये कोई परंपरा है या फिर सिर्फ ताकत की नुमाइश? क्योंकि इसी तोप के साथ कुछ कट्टरपंथी सोच वाले ईरान के नाम पर वीडियो बनाकर हिंदुस्तान में दहशत फैलाने की कोशिश किए थे। ईरान का साथ देने जा रहे हैं, सब मिलकर। तोप पर कट्टरपंथी सोच वालों का कब्जा सिर्फ कब्जा ही नहीं, बल्कि गोला दागते हुए भी दिख रहे हैं।
ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भड़क गए, सड़क पर उतर गए, कलेक्टर ऑफिस को घेर लिया। हिंदुओं को भी परमिशन देना चाहिए ना, हर त्योहारों पे हम भी अपनी तोप बंदूक तलवारें सब चीज फेरा सके। देखिए तोप वगैरह से इस्लामिक कंट्री में चलती हैं और भारत सद्भावनाओं का देश है, तो यहाँ तो असंभव है। और सबसे बड़ी बात तो ये पुरातात्विक धरोहर है, उसकी क्षति पहुँच रही है, तो कहीं ना कहीं ये बंद होना चाहिए। किले से तोप चलाने का ये वीडियो मध्य प्रदेश के रायसेन का। यहाँ पर न तो कोई पुलिस वाला है, न ही कोई सरकारी नुमाइंदा, लेकिन इसके बाद भी इस तोप में रोजाना ऐसे ही बारूद भरा जाता है, ऐसे ही तोप से गोले दागे जाते हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि हिंदुस्तान में एक नई परंपरा शुरू करने की कोशिश है। तोप से गोला फायर करने की परंपरा रोजा इफ्तार के नाम पर इस्लामिक देश बनाने की साजिश है और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इसी का विरोध कर रहे हैं।